बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन चेंज. सो बच्चों मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन चेंज का सिंपल मतलब क्या होता है. सो इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ प्लेस एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, और उसमें हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा, हमने ग्राफ भी देखे थे. तो हमने देखा कि अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ बर्थ था दैट वाज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डेथ. राइट, कि मतलब जितने बेबीज बॉर्न हो रहे थे वैसे ही उनका जल्दी डेथ भी हो जा रहा था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल्सो फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस as much required crops. Okay, जितना crops required था या जितना food required था उतना वो produce नहीं कर पा रहे थे. So that led to an early death. और यही जो population यहाँ पे change हो रहा था that was slow and steady. लेकिन वही अगर हम 1870s की बात करते हैं तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया था अराउंड 1 बिलियन. देन हमने देखा कि अगर हम 1970s की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा पॉपुलेशन जो था वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन हो चुका था. एंड लास्टली जब हम लोग 2000 ईयर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन था वर्ल्ड का वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन था. और यही जो ड्रास्टिक चेंज होने लगा पॉपुलेशन का उसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा मेन रीजन है पॉपुलेशन चेंज का दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स. तो बच्चों वही आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दीज डिफरेंट टर्म्स दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ऑल्सो माइग्रेशन. ओके, अब एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं. नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द बर्थ रेट. Births are usually measured using the birth rate. अब हम जो बर्थ की बात कर रहे हैं या जो पॉपुलेशन चेंज की बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा था दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ बर्थ्स एंड दी नंबर ऑफ डेथ. तो हम लोग ये बर्थ को मेजर कैसे करते हैं? सो इट इज मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. और ये बर्थ रेट क्या होता है? सो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल. अब 1000 लोग में अगर हम काउंट करते हैं तो ये हमारा जो आता है बर्थ रेट उसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा जो नंबर आता है बच्चों उसको हम लोग बर्थ रेट कहते हैं. दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जनवरी से जून तक 2015 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमारा कितना बर्थ हुआ था, तो हमारा 1000 लाइव बर्थ पीपल के बेसिस पे हमारा बर्थ रेट काउंट होता है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जनवरी से जून के बीच में यहाँ पर आप देखो कि जो बर्थ था दैट वाज मोर देन 2 lakhs. और वही यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी से जून 2016 की दैट इज द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज देयर हैज बीन डिक्रीज ऑफ 12,900 बर्थ्स. ओके, कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो एक साल बाद रिड्यूस हो गया. अब ये मैप जो आप देख रहे हो दिस इज द वर्ल्ड मैप दैट इज शोइंग द बर्थ रेट ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड कंट्रीज बाय द बर्थ रेट इन द ईयर 2014. राइट, तो यहाँ पे आप डिफरेंट शेड्स देख रहे हो. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये ऑरेंज शेड की तो यहाँ पर आप देखो दैट वाज 46 बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन. ओके, और ये किस कंट्री में आप देख रहे हो बच्चों, तो ये हमारा कुछ ही कंट्रीज में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की तो यहाँ पे अफ्रीका के कुछ रीजन में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बर्थ हुआ था. मतलब कहने का क्या है, इस ईयर में बर्थ रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा था. राइट, और वही अगर हम बात कर रहे हैं डार्क ब्लू रीजन की तो दैट इज शोइंग दैट देयर वाज 8 बर्थ्स पर 1000 पीपल. ओके, तो इस तरीके से आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हो कि 2014 में किस रीजन में कितने बर्थ्स हुए थे, वहां का बर्थ रेट कितना था. ओके, लाइकवाइज अब हमारा दूसरा टर्म है दैट इज डेथ रेट. नाउ डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल. जैसे हम लोगों ने बर्थ रेट के बारे में पढ़ा लाइकवाइज हमारा डेथ रेट है. तो डेथ रेट क्या होता है बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स. सो ये माइन्यूट डिफरेंस है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टर्म कि बर्थ में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल. और वही
अगर हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे बर्थ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डेथ आ जाएगा। कि अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स दैट हैज हैपेंड पर 1000 पीपल, वो हमारा डेथ रेट बताता है। तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हो। नाउ दिस इज द वर्ल्ड मैप that is showing the mortality rate or the death rate. Okay, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कि ये जो हमारा सबसे डार्क कलर है that is showing कि उस रीजन में there was 11 plus deaths per 1000 population. Okay, और ये हम लोग किस रीजन में देख सकते हैं, तो ये हमारा रशिया के ऊपर, ये चाइना के ऊपर जो हमारा रीजन है बच्चों, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। ओके, ये पार्ट्स ऑफ यूरोप ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ पे आप डिफरेंट रीजन में देख सकते हो कि 11 प्लस डेथ हुआ था। दैट इज शोइंग द डेथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझना होगा यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, माइग्रेशन। ओके, तो एक तरफ आप लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन चेंज दो चीज पे डिपेंडेंट है, दैट इज द फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। उसके अलावा हमारा तीसरा टर्म है that is also responsible for the population change. Now ये हमारा तीसरा टर्म है migration. Now what is migration? So migration is the movement of people in and out of an area. So basically migration का सिंपल मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या सेटल होना, राइट? सो ये क्या कह रहा है बच्चों कि मान लो आप इंडिया में रहते हो, ओके, अब आप इंडिया से चाइना जाके माइग्रेट कर रहे हो, वहां पे सेटल डाउन कर रहे हो, तो यहां से आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है चाइना में, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन देयर, राइट? तो बर्थ और डेथ के बारे में तो हमने देख ही लिया। एक हमारा तीसरा यहाँ पे फैक्टर है दैट इज माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन के थ्रू समझते हैं कि हमारा पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर अनदर टर्म हियर दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। तो एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनका एक नंबर ऑफ इयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रहने के लिए या लिव करने के लिए। सो दैट टेल्स अस अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, नाउ दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय कंट्री। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो क्या है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज ऑलमोस्ट 42.4 ईयर्स। फिर रशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो 65.9 ईयर्स। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक एवरेज पर्सन कितने दिन तक रह सकता है, कितने दिन तक वो जी सकता है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 69.2 ईयर्स। ओके, नाउ दिस इज द ईयर्स दैट अ पर्सन, एन एवरेज पर्सन, ही कैन एक्सपेक्ट टू लिव। और ये हमारा टर्म क्या होता है, दैट इज द टर्म विच इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, now births and deaths are the natural causes of population change. अब तो हम लोगों ने ये समझ भी लिया है कि births और deaths की वजह से क्या होता है, हमारा population change होता है। The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. Now another term to remember here is the natural growth rate. और natural growth rate क्या होता है बच्चों, birth rate minus दी डेथ रेट। ओके, मतलब अगर आपको किसी भी कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट पता करना है, सो यू जस्ट हैव टू माइनस द बर्थ रेट फ्रॉम द डेथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दैट इज गोइंग टू शो अस द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री हियर। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड is mainly due to the rapid increase in the natural growth rate. अब जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगा, जब वहां पे बर्थ रेट ज्यादा होगा देन दी डेथ रेट, राइट? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, अब रैपिड इंक्रीज कब हो रहा है, डेफिनेटली व्हेन दी बर्थ रेट इज मोर देन दी डेथ रेट, और यही हमारा शो करता है पॉपुलेशन इंक्रीज। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि पॉपुलेशन इंक्रीज वर्ल्ड का क्यों होता है, मेनली बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट हियर।
Now let's have a look at the picture here that is also given in your NCERT book. हमारे लिए 3 टर्म्स है यहाँ पे बच्चों. पहला है पॉपुलेशन स्टडी, कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन स्टडी या स्लो कब होता है, जब वहां का बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल सेम होता है. ओके तभी हमारा उस जगह का पॉपुलेशन स्टडी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे कंट्री इंडिया की बात करते हैं और इंडिया में लेट्स से 2017 ईयर में बर्थ रेट भी उतना ही है और डेथ रेट भी उतना ही है, दैट इज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन एंड नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इज इक्वल, तो हम कहेंगे कि 2017 ईयर में हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्टडी और स्लो है. ओके अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज कब हो रहा है? सो जब बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट तब हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा. कि डेथ रेट मतलब कि एक कंट्री में डेथ कम हो रहा है और बर्थ ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना. तो ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रखना होगा. ऑल्सो माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल in and out of an area, right? Now it is another way that is showing us the population change. People may move within a country or between countries. और ये क्या होता है बच्चों कि लोग एक कंट्री के अंदर ही दूसरे जगह पे सेटल करते हैं. अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो हो सकता है आप दिल्ली आके सेटल डाउन करो या फिर आप बैंगलोर जाके सेटल डाउन करो. तो आप इंडिया के अंदर ही डिफरेंट रीजन्स में आप जाके रह सकते हो या फिर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच माइग्रेट कर सकते हो. ओके फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से यूएसए में जाके सेटल कर सकते हो, आप इंडिया से चाइना जाके सेटल कर सकते हो, या यूएसए का कोई रेसिडेंट है वो इंडिया आके सेटल कर सकता है. तो ये विद इन कंट्रीज भी होता है एंड बिटवीन कंट्रीज भी होता है. ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म हियर. सो देयर आर 2 मेजर टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन. सो पहला टर्म है हमारा इमिग्रेंट्स का. अब ये इमिग्रेंट्स कौन होते हैं बच्चों? नाउ इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री. ओके अगर हम बिटवीन कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि इंडिया से कोई बाहर जाके यूएस में सेटल कर रहा है तो वो हमारा एक तरह का माइग्रेशन होता है. नाउ इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इंडिया से अगर कोई बाहर जा रहा है सेटल करने के लिए तो उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे. अब हमारा दूसरा मेजर टर्म है यहाँ पे इमाइग्रेंट्स. अब ये इमाइग्रेंट्स कौन है? सो दे are those who arrive in a country. Now for example अगर इंडिया से जो इंसान यूएस से गया है वो हम उसे इमिग्रेंट कहेंगे. ओके लेकिन जहां वो अराइव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूएस से अराइव कर रहा है तो वो वहां का इमाइग्रेंट होगा. तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है ये दोनों टर्म्स के बीच में, दैट इज इमिग्रेंट एंड इमाइग्रेंट. सो प्लीज रिमेंबर द टर्म हियर. नाउ another picture here that is the population decrease. अब पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा बच्चों? जब डेथ रेट हमारा बर्थ रेट से ज्यादा होगा तो उस जगह का हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. ओके सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट some major terms here, that is the birth rate and death rate. So birth rate क्या होता है? Number of live births per 1000 people. Okay? और death rate क्या होता है? Number of deaths per 1000 people. और मैंने आपको ग्राफ के थ्रू और पिक्चर के थ्रू, मैप के थ्रू आपको समझाया कि पर्टिकुलर कंट्री में कितना बर्थ रेट है या कितना डेथ रेट है. उसके अलावा हमने देखा माइग्रेशन के बारे में, दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. फिर हम लोगों ने 2 और टर्म्स पढ़े, दैट इज इमिग्रेंट एंड इमाइग्रेंट्स. तो इमिग्रेंट कौन होते हैं बच्चों? अ पर्सन हु इज लीविंग अ कंट्री. एंड इमाइग्रेंट्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज अराइविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है ये दोनों टर्म्स के बीच में जो आपको याद रखना होगा. अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. इमिग्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.